वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग आईपी एड्रेस जो शुरू किया था उसको पूरा करते हैं। साथ में हम लोग ओएसआई लेयर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओएसआई लेयर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कोई, ये भी हम लोग कंफर्म कर दीजिए, ऐसा ना हो कि रिपीट हो जाए। हमने क्या ओएसआई लेयर के बारे में कोई बात करी थी, यस या नो? यस सर। बात किया, ओएसआई के बारे में हो चुका है। ठीक है। तो हम लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आईपी एड्रेस का, जिसका एक पार्ट हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से कर लिया है। और आप लोगों के आंसर भी मैंने देखा था, काफ़ी अच्छे से आंसर आया था। लास्ट सेशन में थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू हो गया जिसको हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए। तो आज हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा रिवीजन करते हुए इस चीज़ को हम लोग करेंगे, ताकि और जो भी संबंधित, जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसका जो भी रिकॉर्डिंग है और ऊपर से पीपीटी है, वो सारे चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूंगा। राइट? ठीक है। तो हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले अपना ये मेरा फ़ोन नंबर है, जो मेरा खुद का फ़ोन नंबर है, इसको हम लोगों ने जनरल अगर बात करें तो दो भागों में बटा हुआ है। ऑलरेडी नाउ वी आर अवेयर अवेयर सभी लोग बहुत अच्छे से इस बात को अवेयर हैं। ठीक है। इसमें जो पहला नंबर है और लास्ट नंबर को देखना है। पहला नंबर हम किसी को नहीं देते, पहले एक्सचेंज आईडी के रूप में जाना जाता है, अब इसको नेटवर्क आईडी के रूप में जाना जाता है। लास्ट आईडी पहले भी ब्रॉडकास्ट के नाम से जाना जाता था, लास्ट भी ब्रॉडकास्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसके बाद जो कस्टमर को दिया जाने वाला टेलीफोन नंबर था 1 से लेके 998 तक, टोटल 1000 संभव थे। पहला लास्ट हम दे नहीं रहे थे, इसलिए -2 किया जाता है। ये बात बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरा, अब इसमें जो नेक्स्ट है कि क्वेश्चन के रूप में अगर मैं आईपी एड्रेस के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस एक अगर ये दिया हुआ है, अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें /24 का मतलब होता है ये आपका फिक्स पार्ट होता है। ठीक है, जिसे हम लोग नेटवर्क बिट भी कहते हैं। ठीक है। ये चार ग्रुप में बटा हुआ, हमने चारों ग्रुप हमने इसको अलग अलग लिख दिया। तब 68 बिट के ग्रुप बन गए हमारे पास में। आज पर जो भी मैंने ये जो /24 है, वो हम देख कर पता चल जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट फिक्स है। तो फिक्स वाला पोर्शन है वो बिल्कुल फिक्स रहेगा, और इन्हें हम लोग नेटवर्क बिट भी कहते हैं। राइट? ठीक है ना, नेटवर्क बिट कहते हैं। और जो कस्टमर वाला बिट है, जो वेरिएबल होगा, जो भी यहाँ वैल्यू गिवन होगी उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। तो यहाँ वैल्यू कुछ भी आ जाए, स्टार्टिंग तो सारे जीरो से ही होने हैं और लास्ट सारे वन से ही जाने हैं। तो स्टार्टिंग बिट का मतलब है जो नेटवर्क आईडी है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ /24 लिखना अनिवार्य है। ठीक है। तो जीरो आपका नेटवर्क आईडी हो जाएगा और ब्रॉडकास्ट आईडी 255 हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोग जान चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई परेशानी होने वाली है इसमें। ठीक है। अब सवाल आता थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए। अब यहाँ पे /24 ना होके /25 हो जाए, तो क्या आप लोग नेटवर्क आईडी निकाल पाएंगे? अब मेरा सवाल ये है, अगर ना होके /25 हो जाए, तो अगर मैं कहूँ कि नेटवर्क आईडी आइडेंटिफाई करो, तो क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे? यस प्रांजल, पॉसिबल है? /24 होता तो नो डाउट यहाँ तक करते, और बिना देर किए सभी लोग फटाफट 10.10.10.0/24 लिख देते। अब यहाँ पे /24 ना होके /25 हो जाए, क्योंकि आज के ज़माने में कोई क्लासफुल आईपी नहीं है, क्लास एबीसीडी जैसी कोई चीज़ें नहीं है, सिंपली सारे यूज होते हैं। ठीक है ना? तो उस केस में आप मुझे बताएं, क्या ये आप जो आईपी एड्रेस आपके सामने लिखा है, अगर /25 हो जाए, तो क्या आप लोग कैलकुलेट करके बता पाएंगे? यस, पॉसिबल है? कौन बताएगा? यस प्रांजल, अनम्यूट हो जाइए। पहले हाँ या ना जवाब दिए, कैलकुलेशन की बात में बात करें। यस सर। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट? सर 10.10.10 तो सेम रहेगा। टेन पॉइंट उसके टेन बाद पॉइंट सेम रहेगा, बिल्कुल सही बोला। और उसके बाद सर 1 है तो फिर 1 और फिर उसके बाद 7 0, ये लाइक स्टार्टिंग हो जाएगा वहां से। तो यहाँ तक तो आपकी पकड़ सही है, बिल्कुल सही है। तो एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, एक सवाल आप लोगों से पूछ लूंगा, इससे आपका ये परमानेंट हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, सीधी सी बात है, प्रांजल ने बिल्कुल सही बोला, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी के माइंड में भी ये आनी चाहिए। और कुछ और आ रहा है तो समझो गड़बड़ है। सीधी बात है, हमने आपको बताया, सीधा सा मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड से लेकर आपका 25 बिट फिक्स होगा, इसका मतलब यही है। ठीक है। तो पहले तो जो ग्रुप है वो बना देते हैं। तो 10 10 10 चारों ग्रुप को हमने अलग लिख दिया।
ये बिट 8 बिट का हो गया और ये फिक्स बिट कहलाएगा। बिल्कुल सिर्फ ये भी 8 16 हो गया, ये भी 8 24 हो गया, जैसा कि प्रांजल ने बताया। अब ये जो 65 है, सबसे पहले तो ये हमारे लिए डेसिमल है, बट एक्चुअली में क्या है, ये बाइनरी है। तो पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया 8 बिट के। इसका मतलब है कि इसमें से एक बिट जो होगा, जो भी इसका कन्वर्जन आएगा, उसमें 1 बिट जो होगा वो फिक्स में चला जाएगा, बाकी वो कस्टमर वाला होगा। ये कैसे चेक होगा, जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे कंप्लीट उसको बाइनरी में। तो इसका जो बाइनरी आया 0010, ये टोटल 8 बिट का ग्रुप आ गया। अब मैंने एक जीरो को बड़ा लिख दिया। अब नेटवर्क आईडी लिखना है, तो यहां से लेकर यहां तक, ये जो पहला वाला है यहां तक, ये पूरा पोर्शन तो हो गया फिक्स, इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ चाहे कोई भी वैल्यू आ जाए, या अगर यहाँ 1 भी होता तो आप बदल नहीं सकते थे। अगर इन केस अगर आप बाइनरी कन्वर्ट करते और यहाँ पे 1 हो जाता, तो आप उसको बदल नहीं सकते थे, राइट। तो फिर इस केस में आपका टोटल जो है, आपका अगर नेटवर्क आईडी निकालने की बात करूं, तो ये पूरा यहाँ तक जीरो लिखेंगे। लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो इन आठों का ग्रुप का सोल्यूशन लिखना है। तो आठों का ग्रुप का जो सोल्यूशन आ जाएगा, सीधी सी बात है, 10 डॉट पहले तीन तो ये हो गए, ठीक है ना। अब ये सारे ही जीरो हैं, तो भाई तो भी जीरो ये भी आएगा, लेकिन यहाँ पे /25 लिखा जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। ठीक है, अब मैं ब्रॉडकास्ट आईडी के बारे में अगर बात करूं, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लेकर ब्रॉडकास्ट आईडी में यहाँ तक फिक्स हो जाएगा। इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। बाकी यहाँ कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सारे बिट 1 हो जाएंगे। ठीक है, जब मैं सॉल्व करके लिखने की बात करूंगा आपको, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इसको पूरा का पूरा ये ग्रुप बनाऊंगा, और उसके बाद इनका मैं सोल्यूशन लिखूंगा। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा आपका 127 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो इसका ब्रॉडकास्ट आईडी आएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 10.10.10, ठीक है ना, 127 आएगा एंड /25 आएगा। ठीक है, तो इसमें भी बिल्कुल सही लिखा, 0 और 127 आएगा। रेंज की बात करें तो 0 देना नहीं, 127 देना नहीं, 1 से लेके 126 तक हो जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ आईपी निकालने की बात करें, तो यहाँ दिखाई दे रहा है 126, फिर भी मैंने आपको निकालने का तरीका बताया। हमें क्या करना है, 2 की पावर, टोटल तो 32 बिट्स हैं, जो फिक्स वाले हैं उसको पहले तो माइनस कर दो। ठीक है, तो ये आ गया 2 की पावर 7 आ गया। जो भी कुछ आएगा उसमें से भी -2 करना है। -2 क्यों करना है, पहला लॉस नहीं देना है। ये 128 आएगा, 126 आ जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो एक सवाल आपकी अटेंडेंस के लिए और मैं ये जानने के लिए कि यहाँ तक का, ये अगर यहाँ तक आ गया तो अब कुछ बचा ही नहीं है, लास्ट वाला तो आप यूं कर दोगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग करेंगे। क्वेश्चन में आपको एक फ्रेश सादे पेज पे लिख देता हूँ, तो हम लोग बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप सभी लोग इसको आंसर करें। एक आईपी एड्रेस है 192.168.5.4 स्लैश आपका 28 कर देते हैं। चलो, ठीक है ना। तो इस केस में आप लोग सबसे पहले नेटवर्क आईडी बताएं क्या होगा। 28 की जगह मैं 30 कर देता हूँ, ताकि आपको निकालने में तकलीफ कम हो। ठीक है, नेटवर्क आईडी बताएं पहले। तो आई गिव द 2 मिनट, ठीक है ना। तो उसके बाद आंसर करिए आप सभी लोग। ओके, तीन लोगों ने आंसर दे दिया है। धर्मेंद्र सब ने एक जैसा ही आंसर दिया है, 192.168.5.4/30 नेटवर्क आईडी के लिए। सही है या गलत है, हम लोग एक बार और कैलकुलेट करेंगे, और उसी अंदाज में करेंगे जिस अंदाज में मैंने आपको बताया, ताकि आपका ये परमानेंट हो जाए। तो नो डाउट कि ये फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक टोटल नंबर ऑफ बिट कितने, 30 बिट है, ये फिक्स हो जाएंगे, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं। ठीक है ना। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने भी सेम आंसर दिया है। ध्रुव ने, प्रांजल, सब, प्रांजल का आंसर अभी आपने उसका भी निकाल दिया, सबनेट उसके लिए ब्रॉडकास्ट। अभी नेटवर्क आईडी की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। तो अभी नेटवर्क आईडी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 30 बिट्स इसका फिक्स होगा, राइट। तो नो क्वेश्चन मार्क, पहले तो ये 8 बिट का है, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रह गया। 9, फिर नेक्स्ट 8 हो गया, आपका 16 हो गया,
168 हो गया, राइट, ये भी सही हो गया। और जो नेक्स्ट आपका 5 है, ये भी 8 बिट का है, तो ये भी आपका 5 हो गया। यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं, इट इज द कॉमन फॉर ऑल बिकॉज आर फिक्स। अब बच गया लास्ट के 4, तो पहले इसमें से 6 बिट, क्योंकि 24 ये हो गए 30 है, तो इसमें से 6 बिट आपके और भी फिक्स होंगे। तो सबसे पहले मैं 4 को 8 बिट के बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप सभी को मालूम है, 0 0 0 0, बाइनरी सभी को आता होगा कन्वर्जन करने, जहां तक मैं समझता हूँ, 0 1 0 0। ठीक है, तो ये आपका 8 बिट का बाइनरी अगर आप कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें से भी अगर हम बात करें कहाँ तक फिक्स है, तो भैया इसमें से भी 6 बिट फिक्स है, 3 4 5 6 7, तो 6 2 2 4 1 5 1 6, इसमें भी आपका यहाँ तक ये फिक्स हो गया, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, दिस इज द फिक्स हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसका नेटवर्क आईडी निकालने की कोशिश करता हूं, तो उस केस में क्या होगा, सीधी बात है, 192 नो डाउट, 168 नो डाउट, 5, ठीक है, और ये फिक्स है, बाकी पहले से ही 0 है, तो इसमें बिल्कुल सही है, /24 होगा, दिस इज द नेटवर्क आईडी होगा। और आप सभी ने जो उन्होंने आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, और अब मैं इसी में कोई दूसरा आंसर भी आप लोग लगे हाथ दे ही दीजिए, जब इतना कर ही दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन है ब्रॉडकास्ट आईडी, उम्मीद करता हूँ ये भी आप सब लोग सही बता पाएंगे, आपके सामने सब कुछ रेडी है। तो गिव द आंसर, व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही था। वैभव ने सबसे तेज आंसर दिया है, .7 सही है या गलत अभी हम डिस्कस करेंगे, राइट। धर्मेंद्र ने सही दिया, बिल्कुल बिल्कुल का भी सेम है, नो डाउट आपके सामने ही है, यहाँ तो ये तो सामने बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो लास्ट के 3 बचते हैं आपके, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, राइट। ठीक है, लेकिन जब हमें सॉल्व करना होगा, इन 8 का सोल्यूशन लिखना होगा, तो नो डाउट 1 2 4 यानी कि 7 बिल्कुल सही आंसर है। और बड़ा अच्छा लगा, आप सभी ने इसको अच्छे से आंसर किया। ठीक है, 192.168.5.4, आप इसमें अब माहिर हो गए, अब इसमें कोई, सॉरी 7/30 हो गया। ठीक है, आईपी रेंज भी बता सकते हैं अब आप लोग, कितना होगा, 5 से लेके 5 6 7, 3 बनेंगे, कितने बनेंगे, 5 6, 2 ही बनेंगे, 5 और 6, राइट, नो डाउट। हम निकाल भी सकते हो, 2 की पावर 32 में से 30 माइनस कर दो, तो बचा 2 की पावर 2, जो भी आएगा पहला और लास्ट, यानी कि जो 4 और 7 है वो बनेगा, तो केवल 2 ही बचेंगे, राइट। ठीक है, तो यहां तक कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, आप सभी लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझ में। अब बचता है लास्ट सवाल, ठीक है ना, लास्ट सवाल आपके सामने है। लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी कंप्लीट करके इसको आज हम लोग पूरा कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है आपका सबनेट मास, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ तक, जैसे एक क्वेश्चन है /25, तो यहाँ तक तो आप सभी लोग कैलकुलेट आसानी से कर लिया जो हमने किया था। ठीक है, अब इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है सबनेट मास, ठीक है, तो मास क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले भी हमने डिस्कस किया था मास के बारे में, दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, कोई कंफ्यूजन रह गया क्योंकि क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। दोबारा से रिपीट का अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फर्स्ट टाइम है तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नो डाउट कि जब आईपी एड्रेस जब आया, जिसने भी डेवलप किया, डेवलपर अलग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर अलग होते हैं, पॉलिसी मेकर अलग होते हैं। तो जब इसको इंडिया में पूरे वर्ल्ड में बांटने की बात आई, तो यूएस ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। यूएस ने जब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसने क्या किया कि इन आईपी को कैटेगरी बनाई, क्लास बनाई, उसने कहा कि हम क्लास ABCD के रूप में बांटेंगे, क्लास ए, फिर बी, ठीक है ना, C D और E के रूप में बांटेंगे, ये हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। ठीक है, और क्लास ए के रूप में मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लास ए के बारे में हो रहा, ये इन्हें बोलते हैं मास, बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज द मास, एक शब्द था मास। ठीक है, मास्क मतलब जिससे पहचान हो जाए कि ये वाला आईपी एड्रेस दुनिया के किस कोने में है, और बाकी उन्होंने बांटा दुनिया में। तो क्लास ए बोला कि पहले तो क्लास ए आईपी वो होंगी जिनकी शुरुआत होगी 0 से लेके, ये उनकी बात है, बाद में किताबों में लिखा गया, प्रोफेसर ने उसको बाकायदा प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया, दोबारा मैं बोल रहा हूँ,
वो अलग मैटर है, उसको आप बुक से ही लिखना है। लेकिन जब कोई बना रहा होता है, आप भी कोई काम करेंगे तो सोचते कुछ और है, जब उसे लिखना होता है सुंदर संजा कर सुंदर, बिकॉज यू आर इंजीनियर। इंजीनियर तो 126 तक। एंड इसके साथ में आपका एंड स्लैश क्या होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। ये आपका क्लास में हो गया। क्लास बी में भी आपका सीधी सी बात है, 127 से शुरू था, 191 तक गया था, एंड स्लैश 16 तक चला गया, ठीक है ना। और इसी तरह से जो आपका जो नेक्स्ट है आपका 192 से शुरू हुआ था और कहाँ तक गया था आपका 223। ये मैं जो पीपीटी है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, कोई इसमें डाटा ऊपर नीचे हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। और स्लैश 24 था। डी के लिए बोला उन्होंने कि आपका ये नो डाउट कि ये आपका स्पेशल पर्पज के लिए यूज होगा, बांटेंगे नहीं, इसे दुनिया में नहीं बांटा जाएगा। ये इसका यूज एक पर्टिकुलर स्पेशल वर्क के लिए होगा, ठीक है ना। स्पेशल यूज लिख देता हूं मैं, ठीक है। और इसको ज्यादातर मल्टीटास्क कहते हैं, मल्टी टास्क या मल्टीकास्ट के लिए मल्टीकास्ट कर दीजिए, ठीक है ना। दोनों वर्ड सिमिलर है, देर इज नो इशू। और ई के लिए बोला कि भैया ऐसा है, कभी आईपी जब कम होगी भविष्य में ना, तो जब तक नया ना आ जाए तब तक हम लोग इसको रिजर्व रखेंगे, फ्यूचर यूज के लिए रखेंगे, ठीक है। और समय बदल गया, फ्यूचर तो आया नहीं, फ्यूचर की जगह IPv6 हो गया, IPv4 ये रह गए पीछे, ठीक है। फिर और नो डाउट कि दुनिया में जो इंटरनेट सबसे ज़्यादा यूज़ किया आफ्टर यूएस के बाद में, जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज हुआ या ओवरऑल हम करें मिला के अगर बात करें तो इंडिया और चाइना। तो उन्होंने बांटा था, ग्रुप क्लास बी की आईपी बांटा था। और आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ जो लिखा है इसी से हमें ये संख्या पता चलती है कि कितने नंबर ऑफ यूजर होंगे, कितने आउटी होंगे। 2 की पावर 16 बनेगा यहाँ पर। 32 में से माइनस करोगे, अगर मान लो क्लास बी का आईपी है, और -2 करोगे तो उतने आपके पास आईपी होंगे। और ये जो आईपी होगा भाई, उतना तो हम इंडिया और चाइना में तो संभव नहीं था। तो इंडिया वालों ने कहा ठीक है, चाइना वालों ने कहा ठीक है, हम यहाँ पे मिलकर एक ज्वाइंट फोरम बनाते हैं। और वो असाई जो आपका आईएसओ ने था, एक डेकोरम बनाया जिसको उन्होंने वसाई लेयर भी नाम दिया। तो उसी दौरान उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये जो स्लैश 8 की बाउंड्री है, स्लैश 16 है, इसको हम तोड़ देंगे। जैसे अभी हम लोग स्लैश 17 है, स्लैश 25 है, ये कोई भी आप यूज करेंगे जो इसके अलावा, बांटने के अलावा अगर कोई चीज बनती है तो भी हम यूज कर सकते हैं। उन्होंने फिर बोला क्लासलेस आईटी, क्लासलेस आईटी। इस पे मैं ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुका हूं मैं। इस पे एक बार मुझे कंफर्म कर दिया, मैं क्वेश्चन नहीं करना चाहता, क्या हमने इस पे क्वेश्चन कोई कर चुके हैं, यस या नो। क्योंकि बैच बहुत सारे चलते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ। क्या मैंने इस पे कोई सवाल आप लोगों से कोई पूछा है ये वाले चीज बताने के बाद? यस प्रांजल? नो? नो सर। नो, इट्स ओके। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि फिर अधूरा रह जाएगी बात। चलिए, अभी मैंने जो बताया, ये दुनिया में क्लासफुल आईपी किसने, अमेरिका ने बांटने के पर्पज के लिए यूज किया था, ठीक है। अभी मैंने जो बातें कही हैं उसके अकॉर्डिंगली मुझे आपको यहाँ पे ये बताना है कि एक ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद हम बढ़ेंगे। ऑप्शन ए है, एक तो 192.168.5.4/24। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी ये आपका 192.168.5.4/24। इसी तरह ऑप्शन सी कर देते हैं। ऑप्शन सी में 0.0.0.5/10 कर देते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी कर देते हैं 0.0.0.5/8 कर देते हैं। और ऑप्शन ई कर देते हैं 192.168.256.34/24। और ऑप्शन एफ कर देता है, कुछ और कर लेते हैं, 172 कर देता हूँ, 172.65.35.92/16, ठीक है, 16 कर देता हूँ, ठीक है। अब आपके सामने मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, ठीक है। अब इसमें मैं सवालों के माध्यम से भी मैं समझने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को क्या चीज मिसिंग है और क्या चीज रह गई है, ठीक है। सबसे पहला सवाल, इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस पॉसिबल नहीं है? विच आईपी एड्रेस इज नॉट पॉसिबल? तो उम्मीद है कि इसके आंसर सभी लोग दे पाएंगे। ये प्रांजल का आंसर आया, बाकी लोग भी थे कि इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस संभव ही नहीं है, पहली चीज है। फर्स्ट, टेल मी। ये बिल्कुल, इसमें अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि आईपी एड्रेस की जो बेसिक चीज है
क्यों संभव नहीं है? तो मैं जहां तक समझ रहा हूँ कि सपने का आंसर इसको ये देख के बताया होगा, तो डेट इज नॉट पॉसिबल, ये तो सेवा समाप्त हो गई। ठीक है। दूसरा, अगर मैं ऑप्शन ए के बारे में बात करूं, ठीक है, तो ऑप्शन ए कौन से क्लास में आएगा? जो मैंने अभी यहाँ क्लास बताई है, तो उस कौन से क्लास का आईपी होगा? ऑप्शन ए, जो मैंने यहाँ बातें बताई है उन्हीं को देख के बतानी है आपको। ऑप्शन ए क्लास सी में होगा डेफिनेटली, नो डाउट, क्योंकि क्लास सी में मैंने बोला कि जो भी आईपी शुरू होगा, पहली चीज में दोनों चीजें लागू होने, हमेशा याद रखिए, एक भी मिसिंग होगा तो आईपी उस ग्रुप का नहीं होगा वो। ठीक है। दोनों चीजें हैं इसमें, नो डाउट, ये क्लास सी का आईपी है, क्योंकि यहाँ दोनों चीजें, एक तो ये भी मैच कर गया और दूसरा ये वाला भी मैच कर गया, तो नो डाउट बोथ आर द क्लास सी आईपी आर इट। ठीक है, इट्स ओके, ये भी ओके हो गया। अब इसमें आप ये बताइए, ये दोनों मैंने एक ही चीज लिख दी है, ओके चलिए कोई बात नहीं, ये भी आपका क्लास सी हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे ऑप्शन डी के बारे में बताइए, ये कौन से क्लास में आएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, विच क्लास आईपी? आंसर चैट में लिखिए फटाफट। प्रांजल, नो डाउट, ये भी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। और ऑप्शन एफ के बारे में बात करें, ऑप्शन एफ, विच क्लास? क्योंकि 117, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा ऑप्शन सी के बारे में। हम ऑप्शन सी, तो एक तो वैलिड आईपी है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाला वैलिड है तो ये भी वैलिड है। ठीक है ना। तो जो ऑप्शन सी है, ये बताइए कि इसमें से किस कैटेगरी में आएगा? इनमें से प्रांजल ने लिखा नन, ठीक है, और बाकी लोग? इस कैटेगरी में आने के लिए बहुत जरूरी है कि ये दोनों चीज फॉलो हो, बाकी में फॉलो हो रहा है, इसमें फॉलो नहीं हो रहा। इसमें जीरो तो फॉलो कर रहा है, सॉरी, इसमें जीरो तो है लेकिन ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा। या फिर ऐसा भी हो सकता था, एक ऑप्शन और लिख देता हूं मैं, ऑप्शन एक और मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ, कि अगर मैं ये लिखता 192.168, मैंने ये लिखा था लेकिन वो थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया था, /16 भी कर देता। ठीक है। तो आईपी तो वैलिड है, दिस इज आल्सो वैलिड आईपी, बट ये तो मैच कर रहा, तो ये मैच नहीं कर रहा, अगर ये मैच कराओ तो ये मैच नहीं कर रहा। तो ये वैलिड आईपी है लेकिन इनके किसी कैटेगरी में नहीं है। तो बाद में इंडिया और यूएस वालों ने ही किया कि जो बांट दिया तो बांट दिया, उसको तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे, लेकिन इस तरह की जो चीजें नहीं बटी थी, इसको हम लोग यूज करेंगे, और इसको उन्होंने दे दिया क्लासलेस आईपी। इन्होंने कह दिया, इसको क्या बोला? क्लासलेस आईपी। और दुनिया में अब सभी आईपी एक ही हो गए, क्लासलेस आईपी हो गए। ठीक है। तो पहले केवल एक ही पहचान थी जिसको हम बोलते थे मास, लेकिन अब मास के अलावा हम लोगों ने /17//18/23 इस तरह की चीजें भी यूज करने लगे, जो क्लासलेस हो गया, तो उन सबको बोला गया सबनेट मास। सबनेट मास्क हो गया। ठीक है। तो पहचान अब ओवरऑल पूरे सबको हम लोग सबनेट मास्क ही बोलते हैं। सबनेट मास्क यह बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक कितना बिट फिक्स है, कितना नेटवर्क बिट है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और सबनेट मास्क एक ही है, सबनेट मास्क एक बड़ा फैलाव कह दिया, लेकिन मास्क शुरू में आया था, लेकिन बाद में दुनिया ने मिलकर एक ही बना दिया। ठीक है। तो दिस इज आल्सो वैलिड आईपी, बट इट इज द क्लासलेस आईपी। तो अब आईपी की दो कैटेगरी बन गई, एक क्लासफुल आईपी, एक क्लासलेस आईपी। क्लासफुल पहले बांटी गई, क्लासलेस जो है आपकी बाद में दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी, तो इन पुरानों को हटा के फिर आईपी इनको बोला गया IPv4, और 2005 के बाद हमारा जो नई आईपी आई उसको हम लोगों ने IPv6 बोला। तो ये आईपी एड्रेस का एक बेसिक आइडिया। अब इसमें अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब मैं अपने कंप्यूटर की बात, मैं यहाँ पूछूंगा, अगर आपसे कोई सवाल पूछता हूँ कि अगर एक क्वेश्चन लिखा 192.168.5.4 कुछ भी लिख देता हूँ, मान लो 24 लिख देता हूँ, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है, तो मुझे कोई डाउट नहीं, आप में से सभी लोग बड़े झिझक बता देंगे कि इसमें कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। फिर भी मैं अनम्यूट करके पूछूंगा, और जिसका माइक अच्छा हो, श्रेया आप अनम्यूट हो जाइए। श्रेया आप अनम्यूट हो जाइए 1 मिनट के लिए। मेरा जो सवाल है आपको समझ में आया? श्रेया, हेलो, एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है?
यस सर। हाँ धर्मेंद्र, आप ही चलो, कोई नहीं, आप अनम्यूट हो जाओ। यस सर। आप बताओ कि ये इसमें कैसे पता चलेगा कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है। तो /24 से पता चलेगा कि 24 बिल्कुल फिक्स सही। है और बाकी 8 बिट कस्टमर का है, ठीक है कस्टमर ना। का है। इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, सभी को समझ में आ गई बात, ठीक है। लेकिन वास्तव में जो आईपी एड्रेस जो होता है, ये मैं अपने रियल कंप्यूटर में दिखा रहा हूँ, ये मेरा रियल कंप्यूटर है। अगर मैं इसको खोलूंगा तो आईपी एड्रेस आपके कंप्यूटर में कहाँ पड़ता है। आपका जो आईपी एड्रेस है, मैं इसको ओपन किया, चेंज एडाप्टर सेटिंग में जाइए। इसको हम जाते हैं, यहाँ पे चेंज एडाप्टर सेटिंग है, यहाँ क्लिक करिए। जब इसको ओपन करेंगे एक पॉपअप खुलेगा, पॉपअप के अंदर जाकर हम लोग आईपी एड्रेस मैनुअल भी डालते हैं, राइट। ठीक है ना। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ये आपके सामने एक पॉपअप खुला, और इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएं। ठीक है, अभी मैंने ऑटोमेटिक डाल रखा, अब इसको मैनुअल आईपी भी डाल सकते हैं। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर एक और इथरनेट प्रॉपर्टीज का आएगा, इसके अंदर टीसीपी आईपी प्रॉपर्टी में क्लिक करिए। जब इसमें जाएंगे तो रियल में जब आईपी डाला जाता है तो इसमें आप देख पाएंगे, इसमें ऑप्शंस आता है। पहला आईपी एड्रेस आता है, दूसरा आता है सबनेट मास्क, तीसरा आता है गेटवे, इसके अलावा डीएनएस आते हैं, ये सारे चीजें आते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी अगले 2 से 3 सेशन में, ठीक है। अभी हम बात करें आईपी एड्रेस, तो आपको समझ में आ गया। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उनके साथ समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें माइनस करने नहीं आता, उन्हें डिवीजन करने नहीं आता। तो अगर कोई चीज हम माइनस नहीं कर पाते हैं तो हम लोगों ने क्या तरीका ढूंढा, हमने ढूंढा 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट, यही चीज ढूंढा ना। तो उसी तरह से हम अब ये जो आईपी एड्रेस, मैं यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस अगर मैं लिखूं, यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 192.168.5.4 लिखता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा कंप्यूटर स्लैश नहीं समझ पाएगा तो मना कर, मैं टाइप कर रहा हूँ ये बिल्कुल, आपको साउंड भी सुना देता हूँ, एयर साउंड, ठीक है। तो मैं अगर अपने कंप्यूटर का साउंड सुनाऊं यहाँ पे पूरी, यहाँ पे मैं लिखना कोशिश करूं, यहाँ पे स्लैश करूं, तो तुरंत मना कर। तो ये बिल्कुल, क्योंकि कंप्यूटर में माइनस नहीं आता और डिवीजन करने नहीं आता, उसके हमने तरीके ढूंढे अलग अलग कैसे किया जाए, उसका तरीका है। 1 कॉम्प्लीमेंट मुझे लगता है कि सभी लोग फेमिलियर है ही, ठीक है। तो जो अगला लाइन है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारा जो कंप्यूटर इस वाले लाइन को पढ़ के समझ जाए कि हम लोग ये जो ऊपर जो आईपी एड्रेस लिखा है इसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है, किस लाइन से अगले लाइन से। बेसिकली ये मास्क है, ठीक है, इसकी पहचान है। तो यहाँ पे हम जो लिखते हैं, हम तो लिखते हैं डेसिमल में, लेकिन ये भी डेसिमल। तो इसको निकालते कैसे हैं, जो सबनेट मास्क होता है उसको निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका, पहले मीनिंग है सबनेट का मतलब क्या है, कितना भाग फिक्स है कितना भाग कस्टमर का है, कंप्यूटर को बताने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को जिन्हें आईपी दिया जाता है उन्हें बताने के लिए कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा गया है इसका कितना भाग फिक्स है कितना भाग कस्टमर का है, ये उनको बताने के लिए सबनेट मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। और उनको बताया कैसे जाता है, हमने एक तरीका ढूंढा, और तरीका ये है, मैं दोबारा उस पर आता हूँ, ब्लैंक पेज ले लेते हैं। यस, इनको बताने के लिए मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 192.168.5.4/24 है। अब मुझे इसका सबनेट मास्क निकालना है। सबनेट मास्क कह लो या मास्क कह लो, सबनेट मास्क का मतलब ओवरऑल सब आगे भी सीधी। तो मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक कितने बिट फिक्स है, 24 बिट फिक्स है, ठीक है ना। ये तो सभी को मालूम है। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड से 24 बिट को 1 कर देना है। 1 केवल काउंट 24 बिट्स मार्क एज 1, ठीक है। तो मैं पहला, अब यहाँ 24 है, पहला पूरा फिक्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट। जो फिक्स है उन्हें 1 कर दिया, जो फिक्स नहीं है, ठीक है, ठीक है, रिमेनिंग रिमेनिंग को क्या करना है, 0 कर देना है, ठीक है। जो फिक्स है उन्हें 0 कर दो, जो मैं यहाँ पे 0 कर देते हैं, 8 बिट। और जब हम लिखेंगे इसका डेसिमल लिखेंगे 255.255.255.0। तो जैसे ही मैं ये लिखूंगा
मेरा कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करके काउंटिंग कर लेगा और समझ जाएगा। ये वेरी क्लियर कि बीच में कहीं भी सबनेट मार्क्स में जीरो नहीं आता। आपके गेट के पेपर में, बड़े बड़े कंपटीशन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सबनेट पॉसिबल नहीं है, तो आपको सिंपल काम करना है, तो आपको कन्वर्ट कर दो बाइनरी में, जिसमें बीच में जीरो आ गया वो संभव ही नहीं है। अगर मान लीजिए मैं कहूं /8 है, ठीक है, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, अगर कोई आईपी एड्रेस /8 लिखा है और मैं कहूं इसका सबनेट मास्क बताओ, सब नेट मास्क बताओ, इंसानों के लिए तो /8 हो गया, लेकिन कंप्यूटर के लिए सबनेट मास्क क्या होगा, चैट में लिख के बताएं। अगर आपने मेरी बात को पकड़ा है, समझा है, तो मैं श्योर हूं कि आप लोग बता पाएंगे। /8 का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 8 बिट को 1 रखना है, बाकी सारे जो है जीरो रहेंगे। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? ठीक है, बाइनरी में नहीं लिखना प्रांजल, इसको हमें डेसिमल में ही लिखना, हम अपने लिए लिखते हैं, ये कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर। ठीक है, तो वैभव ने बिल्कुल सही लिखा है 255.0.0.0। ठीक है, यस, क्लियर होगी ना? अगर /16 है तो, अगर कोई क्वेश्चन में है, अगर /16 है तो सवाल कैसे पूछा जाता है, क्लास ए का सबनेट बताओ, क्लास बी का सबनेट बताओ। अब आप समझ गए ना, क्लास ए का मतलब 255, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी अब ये सभी ने अच्छा बताया, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, इसमें कोई डाउट नहीं है। आईपी एड्रेस का लास्ट पार्ट भी आप लोगों ने बहुत ही सक्सेसफुली समझ लिए हैं। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन में, अब ये जो क्वेश्चन था जो मैंने अभी सुबह शुरुआत किया था, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है सबनेट मास्क बताओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वर्डों में भी दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबनेट मास्क यानी आईपी एड्रेस जो है, जो इस तरह से लिखा गया है 192.168.1.1/24, इसका मतलब है कि ये हमारे और आपके समझने के लिए, बच्चली ये ऑल आर द बाइनरी। ठीक है, हम आसानी से देख के समझ गए कि जैसे अभी धर्मेंद्र ने बताया /24 बहुत आसानी से भी फिक्स है। ठीक है, कंप्यूटर जो मशीन है वो नहीं समझती, उसे तो बाइनरी केवल समझ में आती है। तो इस प्रॉब्लम को हमने सॉर्ट आउट किया सबनेट मास्क को, और इस क्वेश्चन जो /25 है, /25 है, उस क्वेश्चन में क्या, ये तो हमारा क्वेश्चन है /25 ना, /25, अगर इसका निकालना चाहें तो कैसे करना है, बहुत आसान है, सिंपली सारा कर दें, पहले तो हो गया और यहाँ 1 और बाकी सब जीरो, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे इन आठों के ग्रुप का सॉल्व करेंगे तो 128 हो जाएगा। ऑल आर गेटिंग? आईपी एड्रेस का सब कुछ समझ में आ गया? कुछ बचा हो तो बता दो। कुछ नहीं है आपके पास में, दैट इज वेरी, और टेलीफोन नंबर का बाइनरी वर्जन ये भी समझ में आ गया, किस काम का क्या यूज है ये भी समझ में आ गया आपको। ठीक है, कोशिश मैंने अपनी तरफ से की है, होपफुली अब हम लोग प्रैक्टिकली जब इसको यूज करेंगे तो आप में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा मेरे से। ठीक है, तो ऑल आर ओके, गेटिंग पॉइंट, यस या नो? अटेंडेंस लगाइए, अब ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। ठीक है ना, कोशिश करते हैं थोड़ा समय से निकाल कर। ठीक है, और हम लोग प्रैक्टिकल जो हमने शुरू किया था उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। थैंक यू सर।